उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत के दौरे पर रहे और इस दौरान उन्होंने टनकपुर में द्वितीय पुस्तक मेला 2023 में हिस्सा लिया। सीएम धामी ने पुस्तक मेले का शुभारंभ किया, कार्यक्रम को संबोधित भी किया। उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाने पर जोर दिया। उत्तराखंड के विकास को लेकर, उत्तराखंड में शिक्षा को लेकर भी उन्होंने वहां उपस्थित लोगों से बातचीत की और उनको संबोधित किया। शास्त्रों में कहा गया है, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुक्ष विषाणहीन। यानी कि इसका अर्थ है कि साहित्य संगीत और कला से विहीन व्यक्ति बिना पूछ के पशु के समान है, जिसके अंदर इन चीजों का समावेश नहीं है। निश्चित रूप से कहीं न कहीं उसको इस प्रकार की संज्ञा दी गई है। इस पुस्तक मेले की थीम है, मैं देख रहा था, नशा छोड़ें पुस्तक चुने। ये निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं कि हमें अपनी भावी पीढ़ी के लिए नशे को ना कहना, नशे से दूर रखना और पुस्तकों को, इस प्रकार ज्ञान के भंडार को, और मैं सच कहूं तो पुस्तकें दिमाग को खुराक देने का काम करती हैं, दिमाग को पोषण देने का काम करती हैं। इसलिए पुस्तकों को हाँ कहना है और जो खराब चीजें हैं उनको ना कहना है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड में हम पूरी शक्ति के साथ ड्रग ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए, इसके तंत्र को पूरी तरह से ध्वस्त करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि नशा केवल एक व्यक्ति को ही नहीं बल्कि उसके सारे परिवार, समूचे सामाजिक परिवेश को पूरी तरह से ध्वस्त कर देता है, इतनी हानि पहुंचाता है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। नशे के कारोबार से जुड़े हुए व्यक्ति न केवल कानून बल्कि समाज के भी दुश्मन हैं, और ऐसे अपराधियों का आज जिस गति से हमारा समाज आगे बढ़ रहा है, ज्ञान विज्ञान आगे बढ़ रहा है, हम सब आगे बढ़ रहे हैं, तो ऐसे सभ्य समाज में, ऐसे विकसित होते हुए समाज में, ऐसे आगे बढ़ते हुए भारत में कोई स्थान नहीं है। यदि हमें अपने सामाजिक ढांचे को सशक्त करना है, लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है, तो हमें संकल्प लेकर ये जो नशे का दानव है, नशे का जो राक्षस है, नशे की जो विकृति है, उस विकृति को समाप्त करना होगा। उसके लिए हमें संकल्प लेना होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा लेकर हम निरंतर इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हमने वर्ष 2025 तक देवभूमि को ड्रग्स फ्री देवभूमि, ड्रग्स फ्री देवभूमि का हमने संकल्प लिया है, और राज्य सरकार इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। लेकिन राज्य सरकार के साथ साथ हम सब लोगों को भी आगे बढ़ना होगा। हम लोगों को भी अपने अंदर जागरूकता लानी होगी, हर एक व्यक्ति को जागरूक करना होगा। जितने लोग हमारे सबसे आगे बैठे, हेमा जोशी जी, रोहितास अग्रवाल जी, हमारे सचिव साहब, हमारे सभी, हमारे डब्बू भाई है मंडी परिषद की तरफ से चला सकते हैं, उधर हमारे रामू जोशी जी बैठे हैं खटीमा से, ये देखिए सोनू जी बैठे हैं, दीपक पाठक जी हैं, सारे लोग, हमारे बोरा जी समेत जो बिल्कुल सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले हैं, हमारे खीमानंद भट्ट जी जो अभी भी अमोड़ी से मोटरसाइकिल से वहां चकरपुर तक पहुंचते हैं। एक बार इनके ताली बजाइए। देखिए, इन्होंने जीवन में संयम, नियम, आचार व्यवहार को अपनाया, इसलिए आज इतनी आयु होने के बाद आज स्वस्थ नौजवानों से ज्यादा काम करते हैं, उनसे ज्यादा अनुशासन में रहते हैं। ये कहीं ना कहीं जीवन में जो खराब चीजें हैं, इन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया है। मैं अपने प्यारे बच्चों से भी कहना चाहता हूँ कि हमारे बेटे हैं, बेटियां हैं, यहाँ बैठे हैं बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं, अपने आसपास
कहीं भी नशे की कोई भी खराब चीज हमको दिखाई देती है तो सबको सावधान करना है और स्वयं भी सावधान हो जाना है। कई बार मजाक मजाक में हम कहते हैं कि नहीं नहीं चलिए थोड़ा कर लो, थोड़ा ले लो, धीरे धीरे पता ही नहीं लगता कब नशे की लत हमको पकड़ लेती है। और वो नशे की लत इतनी खराब होती है कि अगर किसी के घर में कोई बच्चा, कोई बेटा बेटी पढ़ने के लिए जाते हैं और पढ़ने के जाने के बाद अगर वो उस लत में पड़ जाते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है परिवार के लोगों के लिए भी। जो माता पिता अपने बेटे बेटी को कहीं ऊपर देखना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं किसी योग्य स्थान पर हमारा घर का बेटा है बेटी पहुंचे, वो वहां तो नहीं पहुंचता है। नशे की लत के कारण से ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है कि पूरा घर, पूरा परिवार, आसपास का परिवेश सारा का सारा समाप्त हो जाता है। जहां एक और नशे के खिलाफ अभी हम जागरूकता पैदा करने का काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इसकी तस्करी से जुड़े हुए अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जा रही है। इस बैठक के बाद मुझे अभी तुरंत देहरादून में एनकोर्ट की बैठक में भाग लेना है, वो भी पूरे भारत के अंदर जो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में मार्गदर्शन में नशे को रोकने के लिए एनकोर्ट की व्यवस्था की गई है। उसकी लगातार समीक्षाएं होती हैं, लगातार बैठकें होती हैं और हम दूर दूर तक जो नशे के काम को संचालित करने का काम करते हैं उन तक पहुंचने का भी हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि ठीक जहां से इसकी जड़ शुरू होती है उस जड़ को समाप्त किया जाए। भाइयों बहनों, पिछले दिनों हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के अंदर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया और अमृत महोत्सव का एक आयाम ये भी है कि हमारी जो आजादी की लड़ाई है, आजादी की लड़ाई में किस प्रकार उस समय के उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपना योगदान दिया था, अपने जीवन को लगाया था, अपने को खपाया था, तब जाकर हमको ये आजादी मिली थी। बहुत सारे ऐसे बेनाम जिनके नाम नहीं आ पाए, उन्होंने भी आजादी की लड़ाई में अपना योगदान दिया था। उन सबको भी नई पीढ़ी के सामने लाने का काम, नए भारत के सामने लाने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया था।